तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं एक बार फिर से भाई हरिंदर प्रभु यीशु मसीह का दास आपके सन्मुख आता हूं और आप सभी को गॉड ब्लेस यू बोलता हूं। हमें अपने जीवनों को थोड़ा जांचने और जानने की जरूरत है। हमें अपने विश्वास को जानने की और जानने की जरूरत है कि हम इंसान हैं, हमारे जीवन में इतना दुख क्यों है, हमारे जीवन में इतनी समस्याएं क्यों हैं, हमारे जीवन में इतनी परेशानियां क्यों हैं। मैं हम सभी के जीवनों में कई तरह की परेशानियां, कई तरह की समस्याएं आ जाती हैं और इसीलिए मैं भी एक सिख परिवार से प्रभु यीशु मसीह के पास आया। मेरा जीवन का परिवर्तन हो गया, मेरे पाप रूपी हृदय का परिवर्तन हो गया और वही बातें, वही गवाही मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं कि जब बहुत सारी बातों में प्रभु यीशु मसीह ने अपने पवित्र शास्त्र बाइबल में से सिखाया कि यूहन्ना 3 में लिखा है 17वें अध्याय में कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को किसी पर दोष लगाने के लिए नहीं भेजा, लेकिन परमेश्वर ने अपने पुत्र को संसार को बचाने के लिए भेजा। आज प्रभु यीशु मसीह संसार को बचाना चाहते हैं क्योंकि मत्ती 28:18 में लिखा है कि जमीन और आसमान का सारा अधिकार प्रभु यीशु मसीह के पास है। वो हर जाति को पहचानता है, वो हर मनुष्य के नाम को जानता है, वो हर धरती पे बेटे बेटियों के नामों को जानता है, बड़े बुजुर्गों के नामों को जानता है, छोटे बड़ों के नामों को जानता है। और मानव जाति, मनुष्य जाति भगवान को ढूंढने के लिए इधर उधर कई जगह भटक रही है और प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि मैं इस संसार को बचाने आया हूं। यूहन्ना 3:18 में लिखा है कि मैं संसार को बचाने के लिए आया हूं। और दोष यही है कि संसार प्रभु यीशु मसीह को कबूल नहीं करता। संसार सोचता है यीशु मसीह को मानने से हम क्रिश्चियन बन जाएंगे, हमारा धर्म परिवर्तन हो जाएगा। अजीजों, जो प्रभु यीशु मसीह के पास आता है उसका ना तो नाम परिवर्तन होता है, ना जात परिवर्तन होता है, ना धर्म परिवर्तन होता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं धर्म और जात बनाने नहीं आया, मैं मनुष्य जाति को पाप रूपी जीवन से बचाने आया। प्रभु यीशु ने अपने वचनों में लिखा है यूहन्ना 3:19 में कि मैं दोष लगाने नहीं बल्कि मैं ज्योति बनकर लोगों को उनके बुरे कामों से दूर करने आया। लेकिन जो लोग, अजीज मेरे भाइयों बहनों, अगर आप पाप की दलदल में फंसे हुए हैं, अगर आप गुनाह में फंसे हुए हैं, अगर आप व्यभिचार कर रहे हैं, अगर आप बीड़ी, आप सिगरेट, तंबाकू, आप कोकीन, हशीश, हेरोइन, आप व्यभिचार, आप रिश्वत देना, झूठ बोलना, छल कपट करना, लड़ाइयां झगड़ा करना, पत्नी को मारना, पति के साथ बुरा व्यवहार करना, अगर आपके जीवन में किसी भी तरह का कोई ऐसा दोष है जो आपको कहता है कि तू पापी है, जो आपको कहता है यू आर अ कनिंग पर्सन, यू आर अ ग्रीडी पर्सन, तू बहुत दुष्ट है, तू बहुत लालची है, आपसे ज्यादा आपको कौन जानता है? क्या आपसे ज्यादा आपको कोई और जानता है? क्या आप कह सकते हो आपकी पत्नी, आपके बच्चे आपको आपसे ज्यादा जानते हैं? आप स्वयं को जानो कि आपके घर के अंदर, आपके जीवन के अंदर इतनी समस्याएं क्यों हैं? इतना बच्चे आपके पढ़ने लिखने में अच्छे नहीं है, आपका परिवार बढ़ नहीं रहा है, आपका घर नहीं बन रहा है, आपका बिजनेस नहीं तरक्की कर रहा है, आपका बच्चों के अंदर समझ नहीं है, आपके घरों के अंदर लड़ाई झगड़े हैं, कर्जों ने और किश्तों ने आके आपको अपने कब्जे में ले लिया। तो आपको प्रभु यीशु मसीह की जरूरत है। आप जहां पर भी बैठे हैं, आप अपने हृदय को खोलिए और प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा है मैं तेरे दिल के दरवाजे पे खड़ा होकर खटखटाता हूं, अपने दिल का दरवाजा खोल, मैं तेरे साथ अंदर आऊंगा और तेरे साथ भोजन करूंगा। यीशु मसीह आपको बहुत प्यार करते हैं। प्रभु यीशु मसीह आपको अच्छा जीवन देना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह आपको बीमारियों से दूर करना चाहते हैं, आपके घरों से दवाइयों को दूर करना चाहते हैं, आपको तरह तरह के डिप्रेशन, चिंताओं से दूर करना चाहते हैं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, कहता है जो बुरे काम करता है, यूहन्ना 3:20 में लिखा है, जो बुरे काम करता है वो यीशु के पास नहीं आता, क्योंकि यीशु के पास आने से वो बुरे काम का आत्मा, शराब पीने का आत्मा, लड़ाइयां झगड़े का आत्मा, बीमारियों का आत्मा, गरीबी का आत्मा, बच्चों की अनपढ़ता का आत्मा, माँ बाप का निरादर करने का आत्मा, रिश्वत लेने का आत्मा, रिश्वत देने का आत्मा, किसी को नीचा दिखाने का आत्मा, किसी की बदनामी करने का आत्मा, किसी के घर के लालच करने का आत्मा चला जाता है। और यीशु ने कहा अगर कोई मेरे पास आएगा तो मैं उसको जीवन की रोटी बनकर उसको चानने चानन उसके जीवन में कर दूंगा। प्रभु यीशु मसीह जी इसीलिए संसार में आए
जैसे मत्ती 9 अध्याय में लिखा है कि दो अंधे व्यक्ति यीशु को पुकार रहे थे, यीशुआ यीशुआ। तब यीशु ने बोला, तुम मुझसे क्या चाहते हो? अंधे व्यक्तियों ने कहा, हम देखना चाहते हैं। आज आप कईयों के पास आंखें हैं, लेकिन आप देख नहीं सकते हो कि आपका फ्यूचर क्या है। आपके पास में कान है, लेकिन आपके कान सुनते भी हैं, लेकिन आपके कान तरसते हैं कि अच्छी खबरें मुझको कब सुनाई देंगी। आपके पास में हृदय है, आपके पास में विचार हैं, लेकिन आपके विचार जो सोचते हैं वो पूरे नहीं होते। आप सोचते कुछ हैं, होता कुछ और है। जाते आप कहीं और है, पहुंच आप कहीं और जाते हैं। आप बिजनेस शुरू करते होंगे, बिजनेस बंद हो जाता है। आप नौकरी करते होंगे, आपकी नौकरी में बरकत नहीं होगी। आप पैसा घर में लाते होंगे, आपके पैसे में बरकत नहीं होती होगी, क्योंकि आपके घर में एक दुष्ट आत्मा काम कर रही है, जिसको इस धरती का ईश्वर शैतान बोलते हैं, जिसको जो ईश्वर बनकर भी झूठ का ईश्वर बनकर लोगों को बॉडी के अंदर टैटू बनाने का पाप करा रहा है। अपने बॉडी में तरह तरह के गुंदवा के छेद कर रहे हैं, अपने शरीर में कई तरह के सेक्सुअल पाप कर रहे हैं। अपनी पत्नी छोड़कर, अपने पति को छोड़कर कई सारे लिविंग पार्टनर्स के साथ रह रहे हैं, कई सारे सेक्सुअल सिन में फंसे हुए हैं, कई तरह के व्यभिचार के सिन में फंसे हुए हैं। कितनी औरतें, कितने आदमी जो परमेश्वर के बनाए हुए लोग हैं, वो अपने शरीर को बेचकर सेक्सुअल कामों में डूबे हुए हैं और उसकी कमाई को खा रहे हैं, और पाप की मजदूरी मौत होती है। ऐसे लोगों का जीवन छोटा होता है, ऐसे लोगों का जीवन श्रापित भरा होता है। उनका परिवार जो अपनी पत्नी को धोखा देता है, जो अपने पति को धोखा देती है, जो बच्चे अपने माता पिता का निरादर करते हैं, ये संसार में जो आप करते हैं वो पलट के आपके घर में आएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में आपका पाप पलट के ना आए, अगर आप चाहते हैं आपकी गंदगी आपके घर में दोबारा आपके बच्चों के जीवन में ना जाए, यू नीड जीसस क्राइस्ट। आपको यीशु के लहू को मांगने की जरूरत है, जो आपके और आपके परिवार के, जो आपके मोहल्ले के सारे पाप को धो के शुद्ध कर देगा। प्रभु यीशु मसीह जी ने हर जाति को आके प्यार किया। प्रभु यीशु मसीह जी ने कभी किसी धर्म को, किसी जाति को बुरा नहीं बोला। प्रभु यीशु मसीह जी ने आके हर हिंदू समाज को, मुसलमान समाज को, सिख समाज को, क्रिश्चियन समाज को, हमारे वाल्मीकि महाराज जी के समाज को, रविदास महाराज जी के समाज को, जैनी समाज को, बुद्धिस्ट समाज को, ज्यूज समाज को, ज्यूइस्ट समाज को, कई तरह के एथियस्ट लोगों को, हर कौम को आगे प्यार किया। और एक बात उनको बोली है कि ज्योति के पास आओ, पाप से तौबा करो और मन फिराओ, क्योंकि पाप की मजदूरी मौत है। और अगर मेरे भाई, मेरी बहन, अगर मेरे बेटे, मेरी बेटी, मेरे बुजुर्ग, छोटे बड़े, अगर आप गुनाह करते हैं तो आपका गुनाह आपका पीछा करता है फॉर 1000 जनरेशंस। बाइबल बताती है 1000 जनरेशन तक जनरेशनल पारिवारिक श्राप चलते रहते हैं, रुकते नहीं है। सचमुच प्रभु यीशु आपसे बहुत प्यार करते हैं। प्रभु यीशु आपके धर्म के बारे में, आपकी जात के बारे में, आपके नाम के बारे में नहीं बदलने के लिए बोलते। वह आपको बोलते हैं, जो तू धोखे का जीवन जीता है, जो तू धोखे का जीवन जीती है, जो तू अंधकार के कामों को कर कर भी बोलता है मैं पवित्र हूं, जो तू गंदी जुबान बोलकर भी बोलता है मैं पवित्र हूं, जो दूसरे का नुकसान करके भी बोलता है कि आई एम अ गॉडली पर्सन, जो दूसरे को बुरी नजर से देखकर भी बोलता है आई एम अ होली पर्सन, तू बड़ा ही झूठ बोल रहा है, तू बड़ा ही अपने आप को, स्वयं को धोखा दे रहा है। और ये धोखा तेरा पीछा कर रहा है, ये पाप तेरा पीछा कर रहा है, ये गुनाह तेरा पीछा कर रहा है। इन्हीं बातों के कर कर तेरे जीवन में बहुत अंधकार है। ये अंधकार तेरे बुरे काम है, जिनको प्रभु यीशु मसीह जी ने कहा अगर आप ज्योति के पास में आओगे तो ज्योति आपके अंधकार के कामों को आपसे दूर करेगी और आपको एक नया मनुष्य तब बनाएगी। मैं पास्टर हरिंदर, मैं आपके लिए दुआ मांगना चाहता हूं, मैं अपने शहर जलंधर के लिए दुआ मांगना चाहता हूं, मैं अपने भारत देश के लिए दुआ मांगना चाहता हूं, मैं अपने पंजाब के लिए दुआ मांगना चाहता हूं, मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए दुआ मांगना चाहता हूं कि हमारे देश में खुशहाली आए, हमारे देश में से पाप रूपी जीवन चला जाए, हमारे देश में से हर घर में के अंदर से गरीबी जाती जाए, हर घर के अंदर से बच्चे माँ बाप का आदर करें, बड़े बुजुर्ग एक दूसरे से प्यार करें, बहनों बहनों से प्यार करें, भाई भाई से प्यार करें। प्रभु यीशु के नाम से मैं दुआ मांगता हूं
हमारे देश के संस्कार बने रहे, हमारे देश की सभ्यता बनी रहे, हमारे देश में वेस्टर्न कल्चर ना आए, हमारे देश के अंदर प्रभु बाप और बेटे की आपस में प्रेम और पैर छूना बना रहे, छोटे और बड़ों का आदर बना रहे, एक दूसरे के साथ प्रेम बना रहे, जात जात में झगड़े ना हो, कौमों कौमों में झगड़े ना हो, बल्कि हमारे पूरे देश के अंदर शांति आए। और जो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं, उन कामों के ऊपर भी प्रभु यीशु जी हम तेरी ब्लेसिंग मांगते हैं। हर घर में खुशहाली आ जाए। जो कोई अगर आज कोई पापी है, अगर कोई गुनहगार आज तौबा करना चाहता है, तो प्रभु यीशु मसीह मैं उसको इनवाइट करता हूं कि जहां पर भी वो भाई है, जहां पर भी मेरी प्रिय बहन है, मेरी माँ है, मेरे पिता के समान बुजुर्ग लोग हैं, वो अपने मन में अपने पाप को कबूल कर लें कि हम अपने आंखों से, हम अपने कानों से, हम अपने विचारों से, अपने मन की प्रवृत्ति से पाप करते हैं। और यीशु मसीह आज आप उनके पापों को धोके उनकी प्रार्थनाओं को सुनना शुरू कर दें। आज से अगर आप पाप नहीं करेंगे और आप प्रभु यीशु मसीह को बोलेंगे कि प्रभु यीशु जी आप हमारी प्रार्थना को उत्तर दें। आपका बिजनेस में कहीं पैसा रुका हुआ है, आपके बच्चों की साइंस में, हिस्ट्री में, सिविक्स में, ज्योग्राफी में, पॉलिटिकल साइंस में, आप किसी भी चीज में कमजोर हो सकते हैं। हो सकता है आप यूपीएससी एग्जाम नहीं क्लियर कर पा रहे हो सकता है आप सीडीएस कंबाइंड डिफेंस फोर्सेस का एग्जाम नहीं क्लियर कर पा रहे हो सकता है आप बैंक प्रोबेशनरी ऑफिसर का एग्जाम नहीं क्लियर कर पा रहे हो सकता है आपका बिजनेस नहीं चल रहा हो, आपकी फैक्ट्री नहीं लग रही हो, आपके जीवन में आपकी सेल नहीं बढ़ रही हो, तो आपको मैं यीशु मसीह के नाम से ब्लेस करता हूं। मैं समूचे देश को, सुनने वाली मानवता को, जहां जहां तक ये मैसेज आ रहा है, एक एक को यीशु के नाम से ब्लेस करता हूं। अगर आप प्रार्थना करना चाहते हैं या आप हमारे सेवकाई की कुछ मदद करना चाहते हैं, तो नीचे लिखे हुए नंबर पर आप फोन करके अपने लिए प्रार्थना करा सकते हैं। मैं यही दुआ मांगता हूं कि हमारा देश, हमारा समाज, हमारा मोहल्ला, हमारा स्टेट, हमारी सिटी, हमारे विलेज यीशु के नाम से तरक्की करते जाएं, ब्लेस होते जाएं, ब्लेस होते जाएं। गॉड ब्लेस यू।